morning students, Oxford Public School Uklana Mandi welcomes you. Myself Tanisha, subject teacher of biology, and today we will discuss about a new topic that is immune system of the body. ठीक है, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंटिन्यू चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो अगर बात करें इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी की, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। यानी कि उस पैथोजन से क्या करेगा? फाइट करेगा, उसके अगेंस्ट क्या करेगा? फाइट करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी की, तो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंटीबॉडीज जो सोल्यूबल फॉर्म में होती है, लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे? मतलब इम्यून सिस्टम क्या करेगा? पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, अपने अंदर उस पैथोजन का मेमोरी कंसेप्ट रखेगा और लास्ट में उसे क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फोइड ऑर्गन की, जो मेजर रोल प्ले करता है किसमें? इम्यूनिटी में। लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो ऑर्गन है जहां लिम्फोसाइट क्या होता है? ओरिजिनेट होगा, मैच्योर होगा और प्रोलिफरेट होगा। ध्यान रखना, लिम्फोसाइट किसका टाइप है? WBC का। ठीक है, वो लिम्फोसाइट जो है उसका ओरिजिनेशन, उसकी मैच्योरेशन, उसकी प्रोलिफरेशन वो सारी कहाँ होगी? लिम्फोइड ऑर्गन में। अगर लिम्फोइड ऑर्गन के टाइप्स की बात की जाए तो ये डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखिए जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वहां क्या होता है लिम्फोसाइट का? क्योंकि ओवरऑल हमने पढ़ा लिम्फोसाइट जो है ओरिजिनेट, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन सारी कहाँ चलेगी? लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। तो पहला जो लिम्फोइड ऑर्गन है, पहली बात आपको उसका एग्जांपल लर्न होना चाहिए, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। अब देखिए जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वहां पर जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट का मीनिंग मैंने क्या बताया हुआ है? स्पेसिफिकेशन, कि वो स्पेसिफाई हो जाएंगे। किसमें स्पेसिफाई होंगे? मैच्योर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, वो एंटीजन को सेंस करना सीख जाएंगे, इतने मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बोन मैरो और थाइमस की अगर बात की जाए तो बोन मैरो और थाइमस ऐसी साइट है जहां पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा। अगर मैं बात करूं बी सेल की या बी लिम्फोसाइट की, तो उसका ओरिजिनेशन भी बोन मैरो में होता है और उसकी मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होती है। लेकिन अगर मैं जाऊं टी लिम्फोसाइट पे, तो टी लिम्फोसाइट की सिर्फ ओरिजिनेशन तो बोन मैरो में होती है, वो मैच्योर कहां जाकर होता है? थाइमस। नाउ व्हाट इज थाइमस? थाइमस जो है वो एक ग्लैंड होती है। ठीक है, लोब्ड ग्लैंड होती है। कहां होती है? बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ओके, या फिर आप बोल सकते हो स्टेरनम, उसके बिल्कुल नीचे होती है। बर्थ के टाइम पे इसका मैक्सिमम साइज होता है, मतलब इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे इसका साइज क्या होता है? बिल्कुल छोटा होता है, क्वाइट स्मॉल होती है ये। जैसे जैसे एज जाएगी थाइमस का साइज जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एट लास्ट क्या हो जाता है? जो थाइमस है उसका वो डिसअपियर ही हो जाती है। ठीक है, डिसअपियर तो नहीं बोलेंगे, इसका साइज जो है वो ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो टी सेल का जो मैच्योरेशन साइट है वो क्या है? थाइमस। ओरिजिनेशन साइट है वो क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर बी सेल जो है वो दोनों काम करती है, ओरिजिन होने का भी और मैच्योरेशन होने का भी। ठीक है, तो देखिए जो बोन मैरो और थाइमस है वो माइक्रो एनवायरनमेंट देते हैं किसको? टी लिम्फोसाइट को। ठीक है, क्या देंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट देंगे टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए। अब अगर हम जाएं इस पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का सबसे पहले देखिए प्राइमरी से मैच्योर होकर, मतलब आफ्टर मैच्योरेशन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो लिम्फोसाइट कहाँ जा रहा है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का अगर हम एग्जांपल की बात करें, देयर इज स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस, टॉन्सिल, म्यूकोसल लाइनिंग। आपको भी पता है मेजर जो ट्रैक्ट है हमारा, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, चाहे वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, वो किसने कवर किया हुआ है? म्यूकोसा की लेयर पे, म्यूकोसा की लाइनिंग ने। और वो म्यूकोसा लाइनिंग क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? एंटीजन को ट्रैप कर लेगा। ओके, अब देखिए अगर मैं बात करूं किसकी? स्प्लीन की, तो स्प्लीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में। देखिए एक तो इसका क्या काम है? ये स्प्लीन है क्या? लार्ज बीन से, बीन यानी कि राजमा टाइप। ठीक है, ऑर्गन है प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, हमारी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है नियर स्टमक, स्टमक के आसपास होता है ये। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है? आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? स्प्लीन के अंदर।
ठीक है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोला जाता है किसका, आरबीसी का। 1 मार्क्स में बेसिक क्वेश्चन। सेकेंड, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, जब ब्लड आया तो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम भी कौन करेगा, स्प्लीन करेगा। यानी कि अगर बोला जाए स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए एक्ट एज अ फिल्टर, ट्रैप ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब स्प्लीन के अंदर 2 सेल होती है, फैगोसाइट सेल और दूसरी होती है लिम्फोसाइट सेल। वो दोनों सेल मिलकर क्या करेगी, इन एंटीजन को एलिमिनेट कर देंगी। ओके, उसके बाद आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ डेवलप होते हैं, यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं आएगा, लिम्फ वेसल्स आएगा। लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स होती है वैसे ही क्या होती है, लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, तो देखिए नेक पे, आर्मपिट पे, चेस्ट पे ये लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड भी क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, जितने भी पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ एंटर कर रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड में या लिम्फ फ्लूइड में, उनको वहां मतलब उनको जाने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। जब भी किसी चीज की ट्रैपिंग होती है तो लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेट होकर एक इफेक्टर सेल बना लेता है। इफेक्टर सेल का मीनिंग, अब वो इफेक्ट करेगा जो भी पैथोजन आया है। ठीक है, और पैथोजन को क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, अब देखिए माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं लिम्फोइड टिश्यू की बात करूं तो 50% जो है वो माल्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। 50% किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, माल्ट ने। क्योंकि अगर आप देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अगर आप देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, अगर आप देखो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को, तो वहां पर क्या है, म्यूकोसल की लाइनिंग है। तो देखिए मेजर जो एरिया है वो तो किसने कवर कर रखा है, माल्ट ने। तो लिम्फोइड टिश्यू का 50% किसने कवर किया हुआ है, म्यूकोसल में। ठीक है, और ये भी किसमें हेल्प करता है, इम्यूनिटी। तो आपका ये था, देखिए ध्यान रखना इम्यून सिस्टम के टाइप्स, सॉरी लिम्फोइड ऑर्गन के टाइप्स, प्राइमरी का एग्जांपल, सेकेंडरी का एग्जांपल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।